जानकारी में और जानने में फ़र्क होता है। जब हम वेदों से, शास्त्रों से या किसी महापुरुष के प्रवचन सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए ना जानकारी है। वो हमारा खुद का जानना नहीं है। जैसे कि हम किताबों में पढ़ते हैं, अपने ग्रंथों में भी चोरी करना पाप है, लेकिन अब चोरी करना पाप है ये तो उन लोगों का अनुभव है ना जिन्होंने कहा है। ये हमारा अनुभव थोड़ी ना है कि पाप कैसे है, कि बुरा कैसे है, झूठ बोलना, क्रोध करना बुरा क्यों है, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये तो हमने पढ़ा है ना। हमें खुद तो नहीं पता। अब जब हमारा खुद का अनुभव होता है ना, खुद हमारे प्राणों से निकलता है कि क्रोध करना बुरा है। क्यों बुरा है? जब हम खुद ही क्रोध की अग्नि में जलते हैं, उसके बाद जो हमारे प्राणों से निकलती है आह, उसके अनुभव पर, उसके बेस पर, उसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि क्रोध करना बुरा है। अब ऐसे ही चोरी है। अब चोर को भी पता है कि चोरी करना बुरा है, लेकिन कहाँ पता है? केवल बुद्धि से पता है केवल। और जो जीवन है वो बुद्धि से परे है, वो बुद्धि से ज़्यादा है। हमारा जो यूनिवर्स है पूरा, हमारा जो पूरा अस्तित्व है वो हमारी इस छोटी सी बुद्धि से नहीं चलता। बुद्धि से बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारा यूनिवर्स, बुद्धि से बहुत परे है। तो हम जो बुद्धि में चीज़ें इकट्ठे करती है ना, वो हमारे प्राण नहीं बनते, इसलिए फिर हम उसे जीवन में लागू नहीं कर पाते। हम कुछ भी किताबों में पढ़ लेते हैं कि ये करना नहीं चाहिए, कि ये करना चाहिए, लेकिन जब तक वो हमारा खुद का अनुभव नहीं बनेगा। हाँ हाँ, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अब सबको पता है ये चीज़ें बुरी है, लेकिन क्यों बुरी हैं, कैसे बुरी है, ये बस खाली हमने पढ़ा है। खाली पढ़कर हमारे जीवन में ये चीज़ें नहीं उतर सकती। अगर हमें धार्मिक होना है, अगर हमें बोलना है कि हम धार्मिक इंसान हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें खुद ही उस अग्नि में जलना होगा, तपना होगा। जिन महापुरुषों ने ऐसे ऐसे महावाक्य कहे हैं, उन्होंने खुद अपने जीवन को दांव पर लगाया है। उन्होंने खुद अपने प्राण अर्पित किए हैं, खुद उन्होंने अपनी बलि दी है, खुद उन्होंने अपना जीवन, अपनी सांसें, हर चीज़ उन्होंने कठोर तपस्या की है, उसके बाद ही वो चीज़ें कह पाए हैं। लेकिन हम इतने आलसी हैं, हम इतने बेईमान हैं कि हम खुद शर्म करना नहीं चाहते। हम ये सोचते हैं कि हमें कहीं से बना बनाया मिल जाए, करा कराया मिल जाए और हम धार्मिक हो जाए। तो धार्मिक होना इतनी आसान बात नहीं है। किताबें पढ़कर हम केवल नैतिक हो सकते हैं। हम अच्छे बुरे की बस छोटी मोटी बच्चों को बताने के लिए पहचान कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक होने के लिए तो हमें खुद ही प्राणों को समर्पित करना होगा। परमात्मा हमारे में तभी उतर सकता है जब हम खुद को ना बचाएं, क्योंकि दो चीज़ें वहाँ नहीं हो सकती। हम सोचते हैं कि हम भी रहें और परमात्मा भी आ जाए, नहीं। हमें खुद को मिटाना होगा, परमात्मा को लाना होगा, और परमात्मा खुद ही उतरता है। अगर बूंद को सागर बनना है तो उसको खुद को मिटाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी ये जिद होती है कि जैसे बीज है, बीज बोलता है कि मैं खुद नहीं टूटना चाहता। तो अगर बीज खुद टूटेगा ही नहीं तो पेड़ कैसे बनेगा, फूल उसका कैसे खिलेगा?